हरे कृष्णा राधे राधे दोस्तों, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, पंचांग के अनुसार माघ मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को माघ पूर्णिमा और माघी पूर्णिमा जैसे नामों से जाना जाता है। शास्त्रों में माघ पूर्णिमा का बेहद ही विशेष महत्व माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, पापों का क्षय होता है और पुण्य की बढ़ोतरी होती है। माघ पूर्णिमा के दिन चंद्रदेव के साथ साथ माँ लक्ष्मी की आराधना करना भी बेहद शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा के अलावा कुछ उपाय भी किए जाएं तो घर में सुख समृद्धि का वास होता है। तो दोस्तों, आज की हम इस वीडियो में बात करेंगे कि साल 2024 में माघ पूर्णिमा की कब पड़ रही है, व्रत तिथि क्या रहेगी, शुभ मुहूर्त, शुभ योग और उसकी पूजा विधि और इस दिन किए जाने वाले खास विशेष उपायों के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी 23 फरवरी की शाम को 3:33 पर प्रारंभ होगी और पूर्णिमा तिथि का समापन होगा 24 फरवरी की शाम 5:59 पर। तो ऐसे में उदय तिथि के हिसाब से माघ पूर्णिमा का व्रत 24 फरवरी दिन शनिवार के दिन रखा जाएगा और इस दिन ही सत्यनारायण भगवान जी की व्रत कथा सुनने का विधान है और सत्यनारायण का व्रत करने का भी विधान है और इसी के साथ साथ ही इस दिन चंद्रमा को अर्घ देने का भी विधान है। तो चंद्रोदय का समय रहेगा शाम के 6:12 पर और अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा दोपहर 12:12 से लेकर 12:17 तक और सुबह ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 5:11 से लेकर 6:02 तक। आइए दोस्तों, अब जान लेते हैं माघ पूर्णिमा की पूजा विधि क्या रहेगी। पूर्णिमा के दिन प्रातः काल आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए, फिर किसी पवित्र नदी या घर पर ही गंगा जल नीले जल से आपको स्नान करना चाहिए। फिर आपको माँ की पूर्णिमा का व्रत संकल्प लेना चाहिए। व्रत संकल्प लेने के बाद सबसे पहले आपको भगवान सूर्य नारायण को जल अर्घ देना चाहिए। फिर पूजा स्थल पर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की प्रतिमा को स्थापित करना चाहिए और उनका षोडशोपचार से पूजा उपासना करनी चाहिए। और फिर धूप दीप चरनामत पान तिल मौली रौली कुमकुम सुपारी नैवेद्य व फल फूल अर्पित करने चाहिए। इसके बाद आपको भगवान सत्यनारायण की व्रत कथा पढ़कर आरती करनी चाहिए अथवा सुननी चाहिए। और फिर पूर्णिमा की रात को चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही अपने व्रत का उद्यापन यानी कि अपना व्रत खोलना चाहिए, क्योंकि इस दिन चंद्रमा को अर्घ देने का विधान है। आइए दोस्तों, जान लेते हैं कि पूर्णिमा पर हमें कौन से खास महा उपाय करने चाहिए। दोस्तों, माँ की पूर्णिमा पर कुछ कुछ खास शुभ योग बनने हैं, जिसकी वजह से अगर हम कुछ उपाय उस योग में करें तो जीवन में भाग्योदय की संभावना बढ़ जाती है। तो इस माघ पूर्णिमा के दिन आपको श्री सूक्त का पाठ, कनक धारा स्रोत और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की असीम कृपा की प्राप्ति होती है। और पूर्णिमा के दिन पीपल के वृक्ष में माँ लक्ष्मी वास करती है। तो उस दिन शनिवार भी पड़ रहा है, जो कि खास शुभ संयोग लेकर आ रहा है। तो इस माघ पूर्णिमा के दिन आपको पीपल के वृक्ष में कच्चा दूध चढ़ाना चाहिए। कच्चे दूध में थोड़ा सा आप जल और काले तिल भी मिला सकते हैं। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की विशेष असीम कृपा की प्राप्ति होती है। और घी का दीपक अवश्य ही जलाएं और शाम के समय आपको सरसों के तेल का दीपक पीपल के पेड़ के पास अवश्य जलाना चाहिए। ऐसा करने से शनि देव की भी कृपा आप पर बनी रहती है और आपके पूरे परिवार पर बनी रहती है। और माघ पूर्णिमा की रात चंद्रमा को अर्घ देने के बाद बाद हाथ में से थोड़े से चावल लेकर माँ लक्ष्मी को प्रणाम करते हुए इन चावलों को अपने धन स्थान पर रख देना चाहिए। ऐसा करने से आपके करियर में तरक्की होती है, आपके उन बिजनेस में उन्नति होती है। और सुख समृद्धि के लिए इस माघ पूर्णिमा पर स्नान के बाद आपको चावल, सफेद वस्त्र, खीर, दूध, सफेद फूल आदि का दान करना अत्यंत ही शुभ माना जाता है। इससे चंद्र दोष दूर होते हैं। और आज के दिन चंद्रमा का प्रभाव सबसे ज्यादा मन पर पड़ता है। तो उस दिन चंद्रमा के चंद्र दोषों को खत्म करने के लिए उनके सकारात्मक प्रभाव में वृद्धि के लिए माघ पूर्णिमा की रात चंद्र देव को एक लोटे में जल भरकर उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध, साबुत चावल और श्वेत पुष्प मिलाकर ओम सोम सुमाय नमः मंत्र का जाप करते हुए चंद्रमा को अर्घ देना चाहिए। ऐसा करने से चंद्र दोष दूर होते हैं और मन भी में सकारात्मकता आती है और नकारात्मकता दूर जाती है। और पूर्णिमा के दिन स्नान के बाद आपको एकाक्षी नारियल लेकर
एकाक्षी नारियल लेना है और एक कपड़े में चावल के 21 दाने बिना टूटे हुए लेने हैं। अब ये एकाक्षी नारियल और इन 21 चावलों को आपको इस कपड़े में बांध लेना है और पूजा स्थल में रखकर माँ लक्ष्मी के सामने रखकर उसकी पूजा करनी है। और फिर उसको अपने जहाँ पर भी आप धन रखते हैं, आपकी तिजोरी में या कहीं भी आपके कैश बॉक्स रखते हैं, वहां पर आप इसको रख दें। ऐसा करने से इससे आर्थिक लाभ होता है और पैसे घर में स्थायी रूप से माँ लक्ष्मी रहना शुरू कर देती है। तो दोस्तों, ये थे कुछ खास ऐसे महाउपाय। अगर आप इस माघ पूर्णिमा पर करते हैं, तो आपके अवश्य ही घर में सुख समृद्धि का वास होता है। हरे कृष्णा, राधे राधे।